बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू ट्यूब में अगेन वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैर वफ़ियत से। कल मैं सुज़ुकी कल्टिस 2018 का रिव्यू कर रहा था तो मैं भी मेरे कुछ फ्रेंड्स को ये गाड़ी नज़र आई होगी, होंडा सिविक। ये 2018 का मॉडल है और मुझे रिक्वेस्टें थी कि ज़वार भाई नेक्स्ट जो रिव्यू है आप होंडा सिविक का करें। तो फ्रेंड्स ये जो होंडा सिविक है ये 1.8 है ओरियल में और ये गाड़ी जो है इसमें आपको रजिस्ट्रेशन भी मिल जाएगी। इस गाड़ी की माइलेज कितनी है एक एक चीज़ जो है मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। और मैंने ग्रुप बना लिया है अलहदा उन लोगों के लिए जो कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में रहते हैं, ओवरसीज़ जो मेरे पाकिस्तानी भाई हैं और बहुत से लोग उस ग्रुप में आ चुके हैं। वो ग्रुप सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो आउट कंट्री रहते हैं। तो अगर आप लोग उस ग्रुप में आना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपना नंबर दे देना, मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप लोग न्यू हैं और पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू ट्यूब को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान होगा उसे ज़रूर इंटर किया करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं होंडा सिविक 2018 का रिव्यू। जी तो फ्रेंड्स ये हमारे सामने होंडा सिविक ओरियल 1.8 2018 का मॉडल है और इस गाड़ी में आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगी लाहौर सिटी की। गाड़ी की माइलेज भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले जो आप इसकी ये बैक लाइट्स देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन दिया गया इसकी बैक लाइट्स को और इस गाड़ी को जो है फुल स्पोर्टी लुक दी गई है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं आपको इंडिकेटर मिल जाता है। उसके बाद जो है इसमें आपको बैक कैम भी मिल जाता है। बट इस गाड़ी में जो ये आपको सलेंसर वगैरह नज़र आ रहे हैं नीचे ये आफ्टर मार्केट हैं। उसके बाद जो है इस गाड़ी में आपको ABS ब्रेक भी मिल जाती है। ये आप इस गाड़ी की जो है बैक स्क्रीन देख सकते हैं जिसको हम विंड शील्ड भी कहते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें इसमें जो है आफ्टर मार्केट लगाई गई हैं। इस गाड़ी में आपको अलॉय रिम मिल जाते हैं और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूँ तो इसमें आपको मिलता है 215, 55 और 16 का टायर साइज़। जहाँ तक इस गाड़ी के डोर हैंडल का तल्लक है तो आप देख सकते हैं कि गाड़ी के जो डोर हैंडल हैं ये आपको क्रूम कलर में मिलते हैं। और जो गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है ये आप देख सकते हैं गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप किसी वैसी स्पीड ब्रेकर से गुजरेंगे तो ये गाड़ी जो है उसके ऊपर लग जाएगी। आपको नज़र आ रही है कि गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इतनी कोई अच्छी नहीं है। उसके बाद जो है इस गाड़ी के ये सारा आप डोर्स का डिज़ाइन वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद ये ड्राइवर साइड का डोर और इस गाड़ी में कहीं पर हल्का सा भी ना तो कोई स्क्रैच है ना ही रीपेंट है। जहाँ तक इस गाड़ी के रूफ़ का तल्लक है तो आप देख सकते हैं कि आपको जो है इसमें सन रूफ़ भी मिल जाता है। उसके बाद जो है हम इसके साइड मिरर देख लेते हैं। साइड मिरर जो है ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर आपको इंडिकेटर भी मिल जाता है और साइड मिरर की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। गाड़ी का फेंडर आप देख सकते हैं। बहरहाल लुक जो है होंडा सिविक में हमें काफ़ी अच्छी मिलती है, काफ़ी स्पोर्टी लुक देती है ये हमें। फ्रंट की अगर मैं बात करूं तो फ्रंट में आपको इस गाड़ी में जो क्रूम यूज़ किया गया है, क्रूम वाली ग्रिल है और ये इसको काफ़ी जो है अच्छी लुक देता है। आपको नज़र आ रहा होगा जैसे कि हमारी जो ग्रैंडी है, मैं अगर कंपेयर करूं इसको ग्रैंडी के साथ तो ग्रैंडी से जो है इसकी होंडा सिविक जो है ये कई दर्जा ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है। उसके बाद ये गाड़ी का आप बॉनेट देख सकते हैं। बॉनेट का डिज़ाइन भी काफ़ी प्यारा मिलता है इस गाड़ी में हमें। यहाँ पर इस गाड़ी में हमें ये हेडलाइट्स आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन में इस गाड़ी में हमें हेडलाइट्स मिलती हैं। इसमें हमें जो है मिल जाता है फॉग लाइट्स कंपनी फिटेड मिल जाती हैं। उसके बाद इस गाड़ी की हम जो है अब लेफ़्ट साइड देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड और राइट साइड में सेम ही चीज़ें एक जैसी हैं तो यहाँ पर हम अपना टाइम जो है वो वेस्ट नहीं करेंगे। टायर्स की पोजीशन आप गाड़ी के देख सकते हैं। गाड़ी के जो टायर्स हैं ये गाड़ी टायर्स ही बता रहे हैं कि ये गाड़ी जो है इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं हुई। फिर भी हम गाड़ी की जो माइलेज है वो चेक कर लेंगे। उसके बाद ये सारा आप जो है देख सकते हैं इस गाड़ी में कोई हल्का सा भी ना तो स्क्रैच आपको नज़र आएगा और ना ही इसमें रीपेंट होगा। यहाँ पर ये इस गाड़ी का है फ्यूल टैंक का ढक्कन है, यहाँ से आप इस गाड़ी में फ्यूल वगैरह डाल सकते हैं। उसके बाद ये इस गाड़ी की साइड विंडोज़ वगैरह आप देख सकते हैं। तो अब जो है हम इस गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं, इंजन वगैरह देखते हैं और इसका हम ट्रंक स्पेस भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स ये आप इस गाड़ी का देख सकते हैं कि इस गाड़ी में हमें जो बूट स्पेस है ये काफ़ी लार्ज मिलता है। तो अब जो है हम गाड़ी का 5वां टायर देख लेते हैं।
तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं गाड़ी का पांचवा टायर्स, और ये अभी तक गाड़ी का जो पांचवा टायर है ये गाड़ी में नहीं लगाया गया, यानी कि ये यूज़ नहीं हुआ। अंदर से सारा आप देख सकते हैं गाड़ी, क्योंकि न्यू गाड़ी है तो इतनी ज़्यादा गाड़ी यूज़ भी नहीं हुई, तो इसके अंदर से एक्सटीरियर या इंटीरियर या कोई भी चीज़ जो है आपको बैड नहीं मिलेगी। तो ये सारा अंदर से आप जो है ये ट्रंक का अंदर वाला हिस्सा भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप गाड़ी का इंजन देख सकते हैं, गाड़ी के जो इंजन की शाइनिंग है काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है, और इस गाड़ी में आपको 1.8 का जो है 1.8 लीटर में इंजन मिलता है। जहाँ तक इस गाड़ी की माइलेज का तल्लक है तो ये सिटी एरिया में 9-10 करती है, और लॉन्ग पे ये आपको 14 किलोमीटर से ज़्यादा माइलेज नहीं देगी, जहाँ तक मैंने ख़ुद इस गाड़ी को चेक किया है। तो ये अंदर से सारा आप जो है इस गाड़ी का देख सकते हैं। अंदर से बहरहाल जो गाड़ी की पोजीशन है काफ़ी अच्छी है, कोई चीज़ बैड नहीं है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि 2018 का मॉडल है, और क्योंकि 2018 का मॉडल है तो न्यू गाड़ी है तो इसकी हालत तो अच्छी होनी है। तो ये इस गाड़ी का इंजन था। अब जो है हम गाड़ी का जो है इंटीरियर देख लेते हैं। फ्रेंड इस गाड़ी में आपको कीलेस एंट्री भी मिल जाती है। यहाँ पर ये डोर्स के अंदर आपको पॉकेट वगैरह भी मिल जाती हैं, पावर विंडो के बटन आपको मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है आप इस गाड़ी का डैशबोर्ड देखें। गाड़ी का जो डैशबोर्ड है, जब आप इस गाड़ी के अंदर आएंगे तो आपको वाकई एक फ़ीलिंग आएगी कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं। और इसमें जितना भी सिस्टम है काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। और मैं अगर बात करूं, इसको कंपेयर करूं गारंटी के साथ, तो गारंटी से ये गाड़ी काफ़ी हद तक एक्सटीरियर और इंटीरियर में खूबसूरत है। फ्रेंड इस गाड़ी में आपको लेदर सीट नहीं मिलती, इसमें आपको फैब्रिक मिलती हैं। अगर आप लेदर कराएं तो आपके लिए ऑप्शन है, आप इसमें लेदर सीट भी इंस्टॉल करा सकते हैं। तो ये इस गाड़ी का पूरा आप डैशबोर्ड देख सकते हैं। इसमें आपको 2 एयर बैग मिल जाते हैं, एक आपको पैसेंजर साइड में और दूसरा आपको ड्राइवर साइड में मिल जाता है। ये इस गाड़ी का रिमोट है, और ये पुश स्टार्ट बटन भी इसमें आपको मिल जाएगा। अगर इस गाड़ी का रिमोट जो है जब आप स्टार्ट करेंगे तो रिमोट को गाड़ी के अंदर ही रख दें। और उसके बाद यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप के लिए बटन मिल जाता है। तो यहाँ से ये जो गाड़ी है ये स्टार्ट हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स मैंने गाड़ी को जो है स्टार्ट कर दिया है, और अब जो है हम इसके एसी वगैरह को भी ऑन कर लेते हैं। एसी परफॉर्मेंस तो खैर इन गाड़ियों की बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आपको जो है डीवीडी बैक कैम भी इस गाड़ी में मिल जाता है। इसमें आपको जो है गाड़ी के अंदर रूम कैम भी मिल जाता है, और बैक कैम भी इस गाड़ी में आपको मिल जाता है। तो इसमें ये फुल एंड्रॉइड है, इसके साथ आप ब्लूटूथ को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आप जो है अपनी एप्लीकेशन वगैरह भी आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अंदर आपको नेविगेशन भी मिल जाती है। अगर मैं इसके जो इसके कैमरे हैं उनके रिज़ल्ट की बात करूँ तो काफ़ी अच्छे इनके रिज़ल्ट हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके एसी एयर वेंट्स मिल जाते हैं। उसके बाद ये पैसेंजर साइड पर, और एक जो है आपको ड्राइवर साइड के तरफ मिल जाता है, 2 बिटवीन में मिल जाते हैं। यहाँ पर जो है ये आपको ब्रेक के लिए इसकी जो है फुल इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक है, इलेक्ट्रिक ब्रेक है इसकी। यहाँ से आप इसको जो है पुश करेंगे तो ये जो आपकी ब्रेक है ये होल्ड या इसको आप ऑफ कर सकते हैं। पार्किंग ब्रेक का इसमें आपको जो है यहाँ पर ये बटन मिल जाता है। यहाँ पर आपको इको मोड का बटन मिल जाता है। यहाँ पर इसकी ट्रांसमिशन आप देख सकते हैं कि इसमें आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है। काफ़ी स्पेस हमें इसमें मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 कप होल्डर। उसके बाद जो है पीछे की तरफ भी आप अपना काफ़ी जो है इसमें सामान वगैरह रख सकते हैं। अगर मैं इस गाड़ी के डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड के अंदर भी आपको काफ़ी जो है स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर आपको यूएसबी पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप अपना मोबाइल वगैरह या कोई चीज़ चार्जिंग वगैरह करें तो आपको यहाँ पर एक लीड मिल जाती है। अंदर से आप देख सकते हैं। और जहाँ तक इस गाड़ी के सीट कवर की बात है तो ये आफ्टर मार्केट इसमें लगाए गए हैं। यहाँ पर इस गाड़ी के आप देख सकते हैं आपको सनरूफ भी मिल जाता है। उसके बाद जो है इस गाड़ी की आप बैक सीट देख सकते हैं। अगर मैं इसके हेड और लेग स्पेस की बात करूं तो काफ़ी अच्छा हेड और लेग स्पेस है। 3 पर्सन बैक सीट पे जो है वो ईजिली जो है अगर आप लॉन्ग ट्रेवलिंग पे जाते हैं तो काफ़ी इजी ट्रेवलिंग करेंगे, उनके लिए कोई मसाइल नहीं होंगे। बैक साइड के ऊपर भी आपको एक लैंप्स मिल जाता है, और यहाँ पर जो है आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं बैक सीट के लिए, कि हमारे जो बैक सीट वाले लोग हैं उनके ऊपर भी यहाँ पर जो हमारे एसी की परफॉर्मेंस है काफ़ी अच्छी रहेगी। क्योंकि जब बैक साइड पे आपको एयर वेंट्स मिल जाएंगे तो बैक साइड वालों को भी गर्मी फील नहीं होगी। बाकी गाड़ी क्योंकि ये 2017 के आखिर में लॉन्च हो गई थी तो इसके फीचर्स के बारे में आप लोग तो ऑलरेडी जानते होंगे। तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं कि ये कितने किलोमीटर यूज़ हुई है तो ये गाड़ी
632 किलोमीटर ये गाड़ी यूज़ हो चुकी है। यहाँ पर इसमें आपको डिजिटल मीटर मिल जाता है, ये आप देख सकते हैं। ऊपर ही आपको आरपीएम मीटर मिल जाता है। यहाँ पर साइड में आपको फ्यूल के लिए एक गेज दी गई है। यहाँ पर जो है आपको टेम्परेचर के लिए मिल जाता है। उसके बाद इसमें आपको क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, ये आप देख सकते हैं। तो एसी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि जो एसी है ये इसकी स्पीड भी अभी मैंने बहुत स्लो रखी है, लेकिन अंदर मुझे जो है काफ़ी कूलिंग आ रही है। यानी कि एसी की परफॉर्मेंस 1.8 है, लाजमी है कि इसकी काफ़ी अच्छी हमें मिलेगी। हेड स्पेस और लेग स्पेस बहरहाल इस गाड़ी में हमें अच्छा मिलता है। यहाँ पर दो हमें लैंप्स मिल जाते हैं, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड यहाँ पर हमें एक बटन मिल जाता है। हमारा जो रूफ़ है ये आप देख सकते हैं कि हम अपने रूफ़ को यहाँ से जो है क्लोज़ कर सकते हैं या ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है हमें मिल जाते हैं दो लैंप्स मिल जाते हैं, ठीक है। तो मैं अगेन जो है रूफ़ को, ये आप देख सकते हैं कि अगर आप फुल यहाँ पर अपने रूफ़ को ओपन करना चाहते हैं कि बाहर से जो है या बाहर की तरफ निकलना चाहते हैं, तो ये भी यहाँ आप अपने बटन से, ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। तो अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और इसको मैं अपने हैंड से क्लोज़ कर दूँ, ठीक है। रूफ़ पोशिंग जो है गाड़ी की आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी है। रूफ़ पोशिंग गाड़ी की बहुत ही प्यारी है। तो इस गाड़ी के ये अंदर सारे जो है इसका जो इंटीरियर था वो मैंने आपको दिखाया है। एसी परफॉर्मेंस भी ठीक है। मैं ये गाड़ी हमें जो माइलेज देती है ये हमें सिटी एरिया में 9 देती है, और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये हमें लॉन्ग पे 14 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से ये गाड़ी में माइलेज देती है। अगर मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूं और इसके साथ टोयोटा की जो ग्रैंडी है उसके साथ, तो अगर आप लोग ग्रैंडी लेने जा रहे हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि आपके लिए होंडा सिविक बेहतर है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि आम आदमी जज नहीं कर सकता जब GLI जा रही हो या हमारी 1.6 जा रही हो या ग्रैंडी जा रही हो, क्योंकि जो टोयोटा वाले हैं ये आउटलुक में चेंजिंग लेकर नहीं आते। बाकी टोयोटा की गाड़ियां बहुत मजबूत हैं। हमारी जो पाकिस्तान का मौसम है, पाकिस्तान के रोड्स के हिसाब से टोयोटा सबसे बेस्ट गाड़ी है। मैं टोयोटा को उस पर ज़्यादा नंबर दूंगा। अच्छा, इस गाड़ी में मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसमें आपको जो है क्रूज़ कंट्रोल भी मिल जाता है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी यहाँ पर ये आपको ऑलरेडी इन फीचर्स के बारे में तो पता है कि यहाँ से आप जो है अपना मल्टीमीडिया के लिए यहाँ पर आपको बटन वगैरह दिए गए हैं, तो ये काफ़ी यूज़र फ्रेंडली है। उसके बाद जो है मैं बात कर रहा था ग्रैंडी की, तो ग्रैंडी से ये गाड़ी काफ़ी बेहतर है, ठीक है। टोयोटा की गाड़ियाँ मजबूत हैं। तो फ्रेंड मैं अगर बात करूं इस गाड़ी के प्राइस की, तो इसकी मैंने आपको माइलेज भी बता दी, एक्सटीरियर इंटीरियर सारी जितनी चीज़ें थी गाड़ी की मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। तो ये गाड़ी जो है इसकी जो डिमांड है ये है 29.5 लाख रुपए विद रजिस्ट्रेशन। गाड़ी आपने देख ली है, 1.8 ओरियल है, बट इसमें आपको जो है फैब्रिक सीट मिलेंगी, फैब्रिक पोशिंग मिलेगी। इसमें आपको जो है लेदर में नहीं मिलेगी। अगर आप लोग चाहें तो आपके पास ऑप्शन है, आप इसको जो इसके अंदर लेदर पोशिंग भी करवा सकते हैं। तो 29.5 लाख भाई इस गाड़ी की डिमांड है। अगर आपको मेरा आज का ये रिव्यू पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना। अपना बहुत ख्याल रखना। अब आपका होस्ट जवार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।